स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मीट द फर्स्ट हिंदू वुमन टू कॉन्टेस्ट पाकिस्तान इलेक्शन ऑफ 2024, पब्लिक नॉट सपोर्टिंग हर। नहीं करेंगे सपोर्ट। पाकिस्तान जो है वो कभी भी और कोई धर्म को सपोर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग है ना, मतलब उसकी जो बुद्धि है पाकिस्तानियों की, वो मंद बुद्धि से भी कम मात्रा की बुद्धि है। भाई वो हिंदू है या मुस्लिम है वो नहीं देखने का होता है, देखने का वही होता है कि वो देश का अच्छा कितना काम कर सकते हैं देश के लिए। हाँ। कोई भी लीडर हो, नाती जाति भांति भेदभाव ये छोड़ो और लीडर के काम करने का तरीका, वो क्या काम कर सकते उसके ऊपर देखो। बाकी पाकिस्तानियों का तो बेड़ा गर्क होगा। लेकिन कोई नहीं, चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल की ओर से है और वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिलेगी, तो एक बार जरूर से सुन लीजिएगा कि पाकिस्तानियों हिंदू को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, रीजन क्या है, रीजन जानना जरूरी है भाई, हमारे लिए। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है, देखो भाई, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, लीडर सही होगा तो सपोर्ट करो, नहीं सही तो फिर कोई भी हो मत सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी और पसंद आए तो दोस्तों एक काम जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड एक प्यारी सी कमेंट हमारे लिए लिखना। बाकी पाकिस्तान के लिए जो भी लिखना हो आपकी मर्जी। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली सवीरा प्रकाश ने अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए हैं ताकि वो फरवरी 2024 के इलेक्शंस में खड़ी हो जाएं। डॉक्टर है सवीरा प्रकाश और इलेक्शंस लड़ना चाहती हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है, तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदू कम्युनिटी से लड़की उठी है, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन क्या हमारी पाकिस्तान की अवाम मेजॉरिटी इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है? क्या सवीरा प्रकाश को अप्रिशिएट करती है? क्या आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती? जानेंगे लोगों से और मिलेंगे वीडियो के एंड में। मैं क्रिश्चियन हूँ। ओके सर, चले इसी से रिलेटेड, माइनॉरिटी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है सर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक हिंदू लड़की, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली लड़की ने इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया, अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी सबमिट करवा दिए। आप सपोर्ट करेंगे? ठीक है मैम, ये है कि अगर हिंदू मज़हब से वो ताल्लुक़ रखती है तो इस पाकिस्तान में वो पैदा हुई है, उसका हक है। अगर वो कहती कि मैं पाकिस्तानी हूँ या नॉन मुस्लिम या क्रिश्चियन या हिंदू लड़की है तो उसका हक है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान के हक से उसका वो आना, अगर इलेक्शन में वो आ सकती है तो आ सकती है। अगर हमारे दूसरे बहन भाई मुस्लिम और क्रिश्चियन, उनको भी चाहिए उसको एक्सेप्ट करें। इससे कोई वो बुरी बात नहीं, क्योंकि उधर हमारे हमसाया मुल्क में ये नहीं कहते कि वो हमसे बेहतर हैं, लेकिन जो भी है हम उनसे बेहतर हैं, क्योंकि उधर भी मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये पॉलिटिक्स में। अगर वहाँ पर आप देखें ना, उन्होंने कितने बड़े बड़े ओहदों पर बिठाया हुआ है, मुसलमानों को भी, क्रिश्चियंस को भी, सिख कम्युनिटी से भी। जी, ये मैं, हमारी क्रिकेट टीम है उसमें भी नहीं है, उसमें भी आल मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन नहीं। तो अगर कोई आना चाहे तो होती है आपको? मुझे वैसे बड़ा, मैं अब क्या करूं, लिटरली मैं बयान नहीं कर पा रही, मुझे आपकी बात सुन के दिल से तकलीफ हो रही है। जी मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इधर हर गेम में कोई भी क्रिश्चियन जो नहीं सामने आता, अगर वो हो भी जाता है ना कोई मसला, तो उससे पीछे दबा कर रखते हैं। हमारी इधर बेटियां हैं, सहेल खोखर उसका नाम है, माय नेम इज प्रवेश खोखर। ऑल्सो क्रिश्चियन? यस क्रिश्चियन, वो भी क्रिश्चियन है। तो ये ऐसा ही है, उनको भी आगे नहीं, हालांकि वो गेम में बहुत आगे हैं, बाहर भी टैलेंट है वो बेटा, बाहर भी वो ये मुकाबला उन्होंने लड़ा है और जीता है, मेडल जीते हैं। इधर उसको कोई सपोर्ट भी नहीं, बाहर के मुल्कों ने सपोर्ट किए, हम नहीं कर रहे सपोर्ट, नहीं कर रहे, उन्होंने मेडल तक दिए हैं। तो यहाँ पर किसी ने कोई सपोर्ट नहीं दी। तो बाकी अब तो हमारा तो टाइम गुजर गया। देखिए मैं समझती हूँ ये हर इंसान का पाकिस्तान है जो यहाँ पैदा हुआ है।
हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हर किसी का ये पाकिस्तान है। किसी एक मेजोरिटी अपना मेजोरिटीपन ना दिखाए किसी पर भी, हर किसी का बराबर हक है यहाँ पर। थैंक यू, ये आपकी बड़ी बड़प्पन है और मैं हार्ट से आपकी इज्जत रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने ये बातें आपके जहन में हैं, आप इस बात को सोचते हैं। सर गैर मुस्लिम मतलब माइनॉरिटी की ज़्यादा रिस्पेक्ट हम करते हैं या भारत? भारत तो जाहिर बात है वो करेगा, मिनॉरिटी वो तो करेगा, ये आपको रिस्पेक्ट करेगा। वो तो आप भी जानते हैं कि वो हर बात की रिस्पेक्ट करता है। उधर कौन सा है कि जो नहीं उनकी रिस्पेक्ट करता? उधर हिंदू मुस्लिम ये किस क्रिश्चियन ये सारे एक ही लाइन पे है। बेशक जैसे वो कहते हैं कि हिंदू लोग जो होते हैं वो बहुत जालिम होते हैं, वो होते हैं अपनी। सर सब है तो सब इंसान, ये हमने परसेप्शन बनाया हुआ है कि ये जालिम है वो जालिम है, सब इंसान है, आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं वहाँ पर। जी सर, ये हम इसके लिए खुद परेशान होते हैं। ये जो कश्मीर का मसला है, ये हम खुद कहते हैं कि ये वो गलत कर रहे हैं। मुझे लगता है आपने ना कश्मीर पर स्टडी नहीं की सर। कश्मीर बड़ा डेवलप्ड हो गया, बड़ा तरक्की याफ्ता हो गया। वो तो गया है, लेकिन ये जो जुल्म करते हैं ना, कुछ भी नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा तो इधर तो अच्छा, आप पाकिस्तान की माइनॉरिटीज को, नॉन मुस्लिम को किन किन ओहदों पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं? जाहिर बात है वो MNA से ऊपर तो जा नहीं सकता, यही तो मसला है। यहाँ से तो ऊपर जा नहीं सकता। आपका दिल करता है कि बड़े बड़े ओहदों पर भी नॉन मुस्लिम जो यहाँ की माइनॉरिटी है वो बैठे हो? है इधर है, ये पुलिस में भी है बड़े ओहदों में। जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की गद्दी होती है। वो तो नहीं ना, फिर उधर तो ये नहीं ना एक्सेप्ट करेंगे। वो तो आप एक लकीर खींच देना कि उधर ये नहीं जा सकते। दिल करता है आपका? जाहिर बात है, कौन कहेगा कि मैं पॉलिटिक्स में आगे ऊपर ना जाऊं? कौन कहेगा? ये आप बेहतर जानते हैं कि हमें इतना हकूक कहाँ देते हैं। ये हमारा MNA भी होगा ना तो उस पर भी वो तनकीद करते हैं, MP होगा उस पर भी वो तनकीद करते हैं। वो ये नहीं कहते कि यार ये वो अब क्रिश्चियन भाई है, उस पर भी तनकीद होती है। तो ऐसे ही है ना, फिर हम भी कहते हैं कि ठीक है भैया, जैसे आप करते हैं हम भी फिर वैसे करेंगे। लेकिन आप पाकिस्तान को अपना मानते हैं? पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी जान है। मैं बाहर के मुल्क गया था तो उधर हमें वो लान तान करते थे पाकिस्तान के नाम से। हम कहते थे वेलकम, हाँ हम पाकिस्तानी। ये इराक में गया था। आपने अपनी सारी जो है सिंसेरिटी इस वतन को दी है, जो कि मैं बड़ा अप्रिशिएट आपको कर रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए भी नेशन फर्स्ट हो, हम तफरके में ना पड़े, जो कि हम पड़े हुए इस वक्त, तफरका ना किया जाए। ये तो हमारे जीसस में यही सुलह और अमन का पैगाम दिया है। अब क्रिसमस है, हमारे भाइयों ने हमारे साथ मिलकर केक काटा है, लेकिन इस केक की हद तक, उसके बाद नहीं, बस ख़त्म। वो ये कि वीडियो में आने के लिए, तस्वीरें बनवाने के लिए, महल्ले में ये अपना इलेक्शन का काम तेज़ करने के लिए, उसके बाद नहीं। उसके बाद पूछते भी नहीं कि यार किस हाल में जी रहे हो। तो यही बात है, मैं वाइंड अप करूँगा। थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। देखें, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ पे हर अक़लियत को ये राइट है, हक हासिल है कि वो अपना आज़ादाना हैसियत से, मतलब वो चाहे इलेक्शन लड़े, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में आए, चाहे कुछ भी वो कर सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम सब अक़लियतों को कबूल करते हैं और ये बड़ी अच्छा है। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी हिंदू लड़की ने ये कदम उठाया तो बहुत अच्छी बात है जी, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। सर 1947 से लेकर अगर अभी तक की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ की बहुत कमी आई है हमारे मुल्क के अंदर, लेस देन 1% पे रह गए हैं यहाँ पर। अभी सवीरा प्रकाश नाम है इनका, जो कि आई हैं, आगे बढ़ी हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारी पूरी सोसाइटी, आपने अपनी राय दी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने सपोर्ट की है, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी उस लड़की को सपोर्ट कर पाएगी? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे बताएं कि क्या हम लोग ईसाइयों के साथ हम उनको नहीं अपने भाई कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। क्या आज सरदार जो हमारे मुल्क में है, क्या हम लोग उनको अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। तो हिंदू लड़की को क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहिए?
मैं समझता हूँ बिल्कुल करना चाहिए, और उसको ना सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए बल्कि जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ रही हैं, मैं समझता हूँ उस इलाके को उनको इतनी सपोर्ट देनी चाहिए कि दूसरा कैंडिडेट की ज़मानत जब्त हो जानी चाहिए। और ये पैगाम दुनिया को जाएगा कि एक इंडिया है जहाँ पे जिस मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, और जहाँ पर हमारे मुल्क में एक इंडियन लड़की अगर इलेक्शन लड़ रही है, इंडियन लड़की नहीं है, शी इज पाकिस्तानी, शी इज पाकिस्तानी हिंदू। मतलब हिंदू लड़की एक इलेक्शन लड़ रही है, सॉरी मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, तो वो उसका जो कैंडिडेट है, उसके जो अपोजिट कैंडिडेट है, उसकी ज़मानत जब्त हो गई है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा दुनिया में। देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं, वहाँ पर एक मुस्लिम सदर रह चुका है अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अभी अगर हम इस करते हैं, हिंदू लड़की को सपोर्ट करते हैं, एक बहुत पीसफुल मैसेज होगा, क्योंकि अभी तक माइनॉरिटी में से ना तो कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, ना तो कोई प्रेसिडेंट बना है। तो आप क्या कहते हैं कि अगर लड़की इलेक्शन विन कर भी जाए तो पूरे राइट्स मिल जाएंगे, या फिर हमें बाद में देखने को मिलेगा कि उसके साथ भी वही सलूक हो रहा है जो भगवान दास के साथ हुआ? नहीं, देखें, पाकिस्तान के आइन में ये वाज़ेह है कि अक़लियतों में से किसी को भी ऐसी हम सीट नहीं दे सकते। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो नहीं बन सकती हैं। देखिए, MNA बन जाए, जैसा भगवान, अभी आपने नाम लिया उनका, इक्वल राइट्स तो ना हुए ना सर? सॉरी, वो इक्वल राइट्स तो ना हुए? नहीं, देखिए, एक खातून, वो मुझे नहीं पता किस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ रही हैं। अभी जो मुल्क के हालात हैं, तो उस पर जो नज़र आ रहा है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके ज़ाहिरी सी बात है, मियाँ साहब हैं, अगर वो इंशाल्लाह जीतेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं। पंजाब में वज़ीर आला भी उनके पास होगा। अगर भी उस पार्टी को आप देखें, उनके पास जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, तो वो ऐसी सीट को बाहर नहीं जाने देंगे। तो अगर वो अपने हल्के में अभी इलेक्शन जीत जाती हैं पाकिस्तान में, तो ये बहुत बड़ी बात होगी एक पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की के लिए, ये बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत बड़ी बात। अगर जीत जाती है, उसके बाद उनके साथ सेम वही बिहेवियर तो नहीं किया जाएगा जो भगवान दास के साथ किया गया था? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा होगा। देखिए, हम लोग पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, ये ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है हम तमाम पाकिस्तानियों के दिलों में। तो मैं नहीं समझता कि ख़ातून के लिए किसी भी मर्द का या पाकिस्तानियों का या वह उस हल्के की ख़वातीन जो हैं वो उसके बारे में बुरा सोचेंगे, क्योंकि खातून के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। सबसे पहली बात, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जहाँ तक हम मर्दों की बात है, तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें जो तालीमात दी गई, जो बताया गया कि जो खातून की रिस्पेक्ट है, वो हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा है। ये सब मुसलमान जानते हैं। बिल्कुल, ये इरशाद तो फरमाया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई फॉलो नहीं करता है। नहीं, देखिए, बीइंग अ गर्ल, मैं भी रोज़ यहाँ पर प्रोग्राम करने आती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड जिस तरीके का मेरे साथ बिहेवियर होता है, वो मैं समझती हूँ कि क्या बिहेवियर होता है लोगों का। वो तो अब मैं आपको बताऊँगी तो आई डोंट थिंक सो कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन जो लड़की के साथ बिहेवियर होता है, वो मैंने वीडियोस में भी रिकॉर्ड किया है, वो पता है कि मेरे साथ। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों लंबा था, और दूसरी बात कि बहुत कुछ जानने को मिला। पाकिस्तान के जो विचार है डिफरेंट, हमने वही देख लिया। एक पहले स्टार्टिंग में जो था वो बंदा था क्रिश्चियन, उनके विचार देख लो। उसके बाद जो भी थे वो मुस्लिम थे, उनके विचार का डिफरेंट देख लो। डिफरेंट यही है, वो बंदा एंकर को भी बेटी करके बुलाता, लास्ट में उसके माथे पे हाथ रख के गया। ये डिफरेंट है, ठीक है। और जो दूसरा बंदा आया था, वो बस उसकी वही जो पाकिस्तान के हर मुस्लिम की जो बात होती है ना, खातून वाली, औरतों वाली, और इतना जो औकात होती है ना, उसके ऊपर आ जाता है। ये जो एंकर है, जिसका वीडियो हमने बहुत टाइम के बाद हम लाए हैं। एक वीडियो हमने डाला था डेली, कौन सी चैनल का था वो भी एक रिएक्शन चैनल का था, जिसका नाम था नेशन ब्रो चैनल का था। और उसमें यही एंकर के साथ मतलब जो वहां के लड़कों ने जो उसको परेशान किया था, तो मतलब समझ सकते हैं भाई, हम रेगुलर देखते हैं लोग वीडियोस पाकिस्तान का, तो समझ में आती है मानसिकता। पाकिस्तान की जो आवाम है, उनमें भी खास मुस्लिम कम्युनिटी की जो मानसिकता है, वो मानसिकता मैं समझ सकता हूँ वर्ल्ड में ऐसी कहीं पे भी नहीं होती। मतलब औरतों को ये सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, हम इज्जत दे, फलाना ढिमकाना, वो नहीं। जैसे ही वो जो ग्रीन टी शर्ट वाला था और कुछ जैकेट पे था, और बच्चे थे उनके साथ, दो गर्ल्स थी, एक बड़ा बॉय था, क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था, जब ये बोल रहा था कि औरतों की हम रिस्पेक्ट, खातून की रिस्पेक्ट करनी चाहिए वगैरह, तब खुद एंकर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हुआ है।
उसने बोला भी था ना कि मुझे बोला भी था कि मैं इसमें- मेरे पास एक्सपीरियंस जो हुआ है ना वो मैं बता नहीं सकती, हाँ, मेरे मैंने पास ऑलरेडी record वीडियो भी डाला है। हुआ है। तो भाई पाकिस्तानियों, आप बोलने में माहिर हो। मैं क्रिश्चियन है वो बंदा जो अंकल थे उसको सपोर्ट कर, ऐसा नहीं है भाई, सपोर्ट की बात नहीं, उनका बोलने का तरीका और उनका एक लड़की के सामने बोलने की रिस्पेक्ट, वो उसमें बहुत डिफरेंट था। डिफरेंट की कहीं पे भी ऐसा लगा कि वो बेइज्जत कर रहा हो, कहीं पे भी लगा। और बाकी लोगों के साथ जब बात होती है तब लगता है कि एंकर को ही बेइज्जत करते हैं। एंकर की भी मजबूरी हो जाती है कि भाई उसकी बात कंप्लीट करने दे, ठीक है। हम देखते हैं क्योंकि एंकर का मुंह ऐसे फिर जाता है, कैमरा के सामने आ जाता है, तब पता चल ही जाता है कि भाई अब एंकर को कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी बातों में, लेकिन बात कंप्लीट कर रहे हैं, वो हमें समझ में आता है भाई। तो रिएक्शन वीडियो हम जो पाकिस्तान से इसलिए लाते कि हमें हम जो आप जो बोल रहे हो ना उसकी सच्चाई हम बताए। आप बोल रहे हो कि भारत में मुस्लिम सेफ नहीं है, हाँ, तो वो यहाँ के जो मुस्लिम है उसको एक बार पूछ लो, आप कॉल कर एग्जाम्पल दे रहा था कि क्या वो पाकिस्तान पहले तो आना चाहते हैं, वो पूछ लो। और वो बोल रहे थे कि भारत के मुस्लिम से अपने ही वो वर्ल्ड वाइड जाएगा और यहाँ पर अगर ये हिंदू पहले तो उसने इंडियन हिंदू बोला था कि हिंदू लड़की अगर यहाँ पर भी मतलब जीत जाती है तो वर्ल्ड वाइड अच्छा मैसेज जाएगा कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ऐसा तो वो एग्जाम्पल भाई दे रहे थे। एक दास करके एक बंदा था, भगवान दास उसके जीत साथ रहा है 2-3 बार। उसके साथ क्या हुआ फिर आपकी क्रिकेट टीम में एक हिंदू था जो स्पिन बॉलर था, दानिश कनेरिया नाम था उसका। उसके साथ क्या सलूक हुआ, उसके पहले एक हिंदू प्लेयर था तो उसको इतना मजबूर कर दिया, उसकी भी कुछ मजबूरी होगी तो उसको कन्वर्ट कर दिया मुस्लिम, ठीक है। तो यही है पाकिस्तान। हाँ, और कितना अभी आपको हम एग्जांपल चाहिए? ये हम नहीं चाहते हैं कि भाई आप हिंदू कम्युनिटी को वहां पे ये कुछ एमएलए बना, वो काबिल होंगे तो बनेंगे, हम यही और वो क्योंकि वो नागरिक किस देश के है, पाकिस्तान के नागरिक है, तो क्योंकि वो पाकिस्तानी है तो उसका पूरे का पूरा अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते कि हम उसको सपोर्ट कर, ये गलत, ये है ही गलत। और वो तो जो दूसरा बंदा था वो ग्रीन टी शर्ट वाला जैकेट, वो बोल रहा था कि मतलब वो नहीं बन सकते, अरे पीएम नहीं, और वो नहीं बन सकते। पीएम की बात नहीं, पीएम की बात नहीं है, वो बंदा बोलने वाला ही गलत था पहले से कि भाई ये बात ही उसको पहले तो एंकर को ही बात कर लेनी है कि भाई ये बात ही क्यों हम कर रहे हैं। पहली बात रीजन में बता दो, रीजन यही है कि भाई वो खुद पाकिस्तान की नागरिक है, उसका सारे के सारे अधिकार है, फिर उसके ऊपर बात करने की जरूरत ही क्या है भाई। पीएम नहीं बन सकते, वो बस एमएलए तक बन सकते, ऐसा कैसा? अरे पर वो वैसा भी बोला ना कि भाई हम इंडिया को फिर पता तो चला कि भाई हम भी हमारे यहाँ भी हिंदू लड़कियों को हम सपोर्ट कर, भाई हमें कोई नहीं चाहिए ऐसी चीज, उसकी काबिलियत होगी, उसका पूरे के पूरा अधिकार है, पाकिस्तान के संविधान में जुड़ी हुई है तो वो बन सकती, ठीक है। अच्छा काम करेंगे तो बनेंगे, नहीं काम अच्छा कर सकते तो नहीं बन सकते भाई। लेकिन ये चीज गलत है कि भाई क्या वो हिंदू है इसलिए हम सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो चीज गलत। अब ये कंपैरिजन भारत के साथ मतलब पहली बात, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारा पार्लियामेंट के अंदर हमारे देश में जितने भी धर्म है उन सारे के सारे धर्म के लोग वहां पे पार्लियामेंट में बैठते। दूसरी बात मैं करूं, हमारे देश में हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है, प्रधानमंत्री जो है वो भी हिंदू और राष्ट्रपति है वो भी हिंदू है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट में इसलिए बोला वो आदिवासी जाति से है, ठीक है। तो इस हिंदू कम्युनिटी में जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में शिया और सुन्नी आते हैं, वैसे हिंदू कम्युनिटी में ऐसी बहुत सारी कास्ट है, लेकिन हम कास्ट नहीं देखते, हम काम देखते हैं, हम टैलेंट देखते हैं। तो हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो भी मुस्लिम उसको थे, तो वो भाई भी राष्ट्रपति बने थे। एपीजे अब्दुल कलाम, आप जाओगे ना हमारे स्कूल में बच्चों की पुस्तक में वो उसके आइडल बनते हैं, उसकी पुस्तक में वो फोटो रखेंगे, उसके पास कोई पर्स वगैरह होगा तो पर्स में रखेंगे फोटो। हमारे कई सारे हिंदू के घरों में फोटो महात्मा गांधी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर हमारे जो वीर थे भगत सिंह जी, वो तीनों वो फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। हम वहां पे वो नहीं देखते कि उसकी जाति कौन सी है, उसका धर्म कौन सा है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा किया है। तो सबसे पहले भारतीयों के पास हमारे लिए देश सर्वोपरि है। तो आप ऐसी बातें मत करो कि हम आपको हिंदू औरत को या तो हिंदू लड़की को हम यहाँ पे एमएलए की
सीट देंगे या तो लड़ने के लिए, तो क्या हम कर सपोर्ट करेंगे? ये बात ही आपकी गलत है। पहली बात तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो एक औरत या तो एक स्त्री है और वो इलेक्शन में खड़ी है, तो औरत में जो ताकत होती है वो ताकत वो उसमें डालेगी। मतलब आपके संविधान हो या मतलब राजकारण में, तो कितना डिफरेंट हो सकता है। और हमने देखा है, हमने एक्सपीरियंस किया है, हमारे देश में बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो है हाँ। फीमेल है, तो हमने वो फीमेल का जो काम करने का तरीका है ना, वो हमने देखा है। हाँ, राष्ट्रपति ले लो, वड़ा प्रधान ले बड़ा लो। बोल राष्ट्रपति हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू जी, आप देख लो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा हमारे विदेश मंत्री थे अब इस सुषमा स्वराज पार्टी के आगे पहले सुषमा स्वराज जी, ठीक है। तो हम हमारे देश में जो स्त्री होती है ना, हम उसको शक्ति का अवतार रूप देते हैं। शक्ति, हमने स्त्रियों का नाम ही शक्ति रखा है, ठीक है। तो आप भी रख लो कुछ हाँ, अच्छा आपके नाम जैसे और नहीं आपके कि देश का कुछ खातून अच्छा। पीएम नहीं बन सकती। अरे इन लोगों की सोच ही मतलब एक बोलते हैं ना हाँ। हमारे यहाँ पे कहावत है, कोई भी फीमेल कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो बुरा मत लगा। ज्यादातर हमारे देश में कई सारे लोग कहते हैं कि भाई औरतों का दिमाग कहाँ होता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं सपोर्ट नहीं करता उस चीजों को। तो पाकिस्तान में वहां पे जो लोग हैं, उसकी जो आवाम है, जो उनमें से खास करके जेंट्स, उसका दिमाग है ना पैरों के नीचे से भी गिरा हुआ है। बात समझ लो, क्योंकि इन लोगों का दिमाग पाकिस्तान, अभी मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉर्न कहाँ देखी जाती है, आप एक बार गूगल में जाके चेक कर लीजिएगा, पाकिस्तान इज नंबर 1। तो उसका मतलब ये होता है ऐसा मैं चाहता हूँ, उसका मतलब यही होता है कि कितनी हवस भरी इन लोगों में। मौलाना क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, 72 हूरे, 130 फीट की औरत और वर्जिन बहुत, ऐसी तो बात कर रहे हैं लोग, फिर देश का बेड़ा घर की होगा। हाँ। तो दोस्तों वीडियो और लंबा ना हो, इसलिए वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मेरा भाषण कंप्लीट नहीं होगा, कुछ चीजें बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर हमने जो कहा है, विश्वास है हमें कि हमने अच्छी बात की है, खास करके पाकिस्तान के लिए। और एक संदेश और आपको पाकिस्तानियों देते हैं कि भाई माइंड को चेंज करो, दुनिया चेंज हो चुकी है। अब ये जमाना नहीं रहा है कि जो आप 90s के विचारों में जो जी रहे हो, वो टाइम चला गया कब का, ठीक है। क्योंकि अब जो है 21वीं सदी है, ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, ये इकोनॉमिक का जो दौर है वो आया है, ठीक है। ये लड़ाई झगड़ा, किसको नीचे रखना, किसको ऊपर रखना, नीचे गिराना, इसको इसकी टांग खींचना, ये टाइम अब नहीं रहा। ये टांग खींचा वाला टाइम बहुत पहले गुजर चुका है, जो आप उसी टाइम में भी जी रहे हो। और अभी 21वीं सदी में आने की ट्राई करो, टाइम लगेगा आपको 15-20 साल का, लेकिन ट्राई तो स्टार्ट करो। बाकी इस वीडियो को दोस्तों समाप्त करते आपसे विदाई लेंगे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।